नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में और वो भी एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो गवर्नमेंट मतलब सभी जानते हैं पीएसयू कंपनी है, तो जिसके पास करीबन 80% से भी ज़्यादा होल्डिंग इसी कंपनी के है। इसका मतलब गवर्नमेंट अभी भी इस कंपनी को टोटली एक्वायर करके रखा है, टोटली परसेंटेज उसके पास रखे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ? क्योंकि कंपनी एकदम जो इसका डाउन लेवल है, उस डाउन लेवल से रीबैक किया और एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग देखने को मिला। क्या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया जाए? तो चलो उसी के ऊपर डिस्कशन करूँगा। तो मैं पहले एक बार डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आपको मैं कंपनी के सारी जानकारी दिखाऊँगा, उसके बाद आपको लगे कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है। मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा, कौन सा लेवल है, वो लेवल मैं आपको दिखाऊँगा और उसके बाद डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले कंपनी नाम कौन-सा है? देखिए पिछले दिनों में कंपनी ने करीबन साढ़े 12-13% का जंप दिखाया। बहुत दिनों के बाद जो कंपनी ₹100 में चल रहा था, आज ₹114 में चल रहा है। तो एक दिन में करीबन-करीबन 14% तक जंप, 13-14% तक जंप कोई छोटा-मोटा जंप नहीं होता है। तो कंपनी का नाम क्या है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है और इस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आज डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखा दूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस कंपनी का डिटेल्स देखेंगे, तो कंपनी जो है, आप देखेंगे तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज़ ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी मतलब गवर्नमेंट है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इसका ओनरशिप पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में है। क्योंकि देखिए, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, कोई फाइनेंस कंपनी होते हैं, उसका टोटली सेक्टर जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र में ही आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, आपको मैं जो बहुत बार बोल चुका हूँ कि लाइफ में कुछ हो ना हो, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट आप कितना भी करें, ना करें, वो अलग बात है। 2 चीज़ आप ज़रूर करना, एक है हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। मतलब सॉरी, एक है हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। इस दोनों चीज़ को आपको हमेशा करना चाहिए, मतलब हमेशा कर लेना ही चाहिए। क्योंकि ये दोनों चीज़ ही आप कितना भी इनकम कर ले, अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर कुछ भी हो आपका और मुझे, तो आप हमेशा जो हॉस्पिटलाइज़ हम होंगे, तो उनमें जो खर्चा आएगा, उस खर्चा आप कितना भी इनकम कर लें, उस खर्चा इतना ज़्यादा होगा कि देखिए, आप तो बिलियनियर नहीं है, आप तो मिलियनियर नहीं है, तो आपको ये सोचना है कि आपका जो इनकम है, मान के चलिए आप एक नौकरी करते हैं, आप जॉब मतलब कोई भी नौकरी करते हैं, साथ ही साथ आप कोई बिज़नेस भी करते हैं, तो आपका जो इनकम है, वो इनकम आप कितना भी मतलब उम, कोई भी बैंक में ट्रांसफ़र कर दे, अगर कोई भी एक मतलब क्रिटिकल आपका कोई इश्यूज़ आया हेल्थ का, तो वो सारे पैसा चला जाएगा। तो इसीलिए इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरत है। जो जनरल इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और जनरल इंश्योरेंस के ऊपर हमेशा फ़ोकस होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कंपनी ही ग्रोथ करेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जो जनरल इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो कंपनी है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी का आप सभी जानते हैं, उसका फंडा होता है कस्टमर को सर्विसेज देना, उसको मतलब ग्रोथ कराने के लिए, जो प्रॉफिट ग्रोथ कराने के लिए जो एश्योरेंस होते हैं, वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी पिटे हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1919 से, अराउंड 103 साल से भी ज़्यादा कंपनी बन चुके हैं। 103-4 साल आप बोल सकते हैं। कितना पुराना कंपनी आप देख सकते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, यहाँ पे देखिए मैरीन इंश्योरेंस है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, एविएशन इंश्योरेंस है, यहाँ पे देखिए फेबिलिटी इंश्योरेंस है, तो फेबिलिटी बॉन्ड्स है। तो इसका मतलब कंपनी जो इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वही इम्पोर्टेंस डिवीजन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। फिर भी इस कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी देखिए फॉरेन ब्रांचेस जो है, बहुत सारे ब्रांचेस लगा के रखा, जैसे जापान में है, साथ ही साथ हांगकांग में है, फिलीपींस में है, थाईलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, साथ ही साथ
तो साथ ही साथ आप देखेंगे यूके है, न्यूज़ीलैंड है और इस तरीके से बहुत सारे करंट कंट्रीज़ है और आप देखेंगे तो अ, दुबई भी है सॉरी सॉरी माने मतलब यूनाइटेड अरब अमीर शाही भी है, दुबई भी है यहाँ पे देख सकते हैं कटवाई कुवैत, ओमान इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज़ भी है। साथ ही साथ आप सब्सिडरीज़ कंपनी कहाँ-कहाँ पे रखे हैं आप देख सकते हैं, नाइजीरिया है, साथ ही साथ आप बहुत सारी जगह पे है, डेनमार्क डो डोमिनिका है, लूसिया है, तो इस तरीके से मतलब घाना है, तो इस तरीके से बहुत सारे कम कंट्रीज़ के ऊपर वो सब्सिडियरीज़ भी बना के रखा है और एसोसिएट जो है वो इंडियन इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर। तो इस तरीके से चीज़ आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया बेसिस नहीं है, वर्ल्ड बेसिस काम करता है और कंपनी का इतना अच्छा खासा काम होने के बाद भी इसका हालत मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कंपनी इस तरीके से क्यों तेज़ी देखने को मिला? क्योंकि देखिए कंपनी का एक टारगेट लिया है। वॉल्यूम सोर्स यहाँ पे देखिए वॉल्यूम सोअर एट न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंट्रीज़। तो एक्चुअली क्या बात हो रहा है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिकॉर्ड वॉल्यूम 4.1 लाख शेयर बाय 10 फट मतलब हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ओवर 2 वीक एक मतलब एवरेज डेली वॉल्यूम मतलब कंपनी का जो वॉल्यूम है उसके बारे में बात किया जा रहा है। इसका मतलब हाई वॉल्यूम से बाय किया जा रहा है। तो चलो मैं एक बार वॉल्यूम भी आपको दिखा देता हूँ। तो वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी ने अच्छे खासा एक वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी के ऊपर ट्रेडेड किया गया है। तो इसी के कारण स्टॉक में इतना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए कंपनीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, तो देखिए प्रोमोटर के पास 85% होल्डिंग था, आज भी उतना ही होल्डिंग है। एफएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, डीएस के पास 11% होल्डिंग है, करीबन 12% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 2% का होल्डिंग है। अभी डीआईएस देखेंगे तो एलआईसी के पास ही होल्डिंग सबसे ज़्यादा रहेगा और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास भी होल्डिंग है। तो एलआईसी के पास दोनों ही देखिए तीनों ही गवर्नमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो तीनों ही गवर्नमेंट कंपनी ही इसके ऊपर माल उठा के रखा है। तो इस कंपनी की खासियत क्या है वो आपको बस दिखा दूँ कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को तो मेंटेन कर रहा है, मगर प्रॉफिट का जो रेशियोज़ है वो लगातार अप्स एंड डाउन में है और अभी तो गिरावट में है। पहले 2000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करते थे। इस बार कितना 164 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसलिए कंपनी ने आपको प्रॉफिट नहीं आज तक के दिखाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस दिया। तो आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है? मैं पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया और मैं ये भी आपको दिखाना चाहता था कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको क्या हालत होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इसी चक्कर में फँस जाते हैं कि कंपनी पेनी स्टॉक है, दूसरी बात कंपनी सस्ते दामों में मिल रहा है तो मैं निवेश कर दूँ। ऐसे बिल्कुल मत सोचना क्योंकि कंपनी 18,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, पी रेशियो देख लीजिए 190 के आसपास है। कितना हाई पी रेशियो है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ना के बराबर है। हाँ, मानता हूँ कंपनी के पास कोई भी डेब्ट नहीं है, कोई ज़ीरो डेब्ट है, तो इनकम भी जो है उसके हिसाब से कंपनी के हाथ में कैश बहुत नेगेटिव में है। तो कंपनी के अभी देखिए एक सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 7% सेल्स का तो ग्रोथ है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा मुझे ठीक-ठाक लेवल में देखने को मिला। हाँ, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई लेवल में देखने को मिला है। अब इसके चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो देखिए चार्ट पैटर्न में मुझे जो चीज़ देखने को मिला, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। डिसीज़न लेना है कि नहीं है, ये आपके हाथ में होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडल कैंडल पैटर्न है वो 1 हफ्ते के लिए है, मतलब एक-एक कैंडल 1 वीक के लिए है। तो यहाँ पे मैं एक टेल लाइन ड्रॉ करके दिया। ये कंपनी का लाइफ टाइम का लो था और जो लो था वो कोविड के सिचुएशन में हुआ था, करीबन ₹75 के आसपास। और उसी लो को फिर से एक बार टच किए थे, जो हाई किए थे कोविड के बाद, वो हाई था करीबन 200 के आसपास और 200 से देखिए गिरते कंपनी फिर से वो ही 75 लेवल का यहाँ पे टच किया और टच करने के बाद देखिए फिर से वो रिकवरी कर रहा है। क्या वो रिकवरी स्ट्रांग रहेगा? सबसे पहले 2 चीज़ आपको देखना है। पहले तो एक जो 200 डेज़ है, इस लेवल को अगर टच करता है, मान के चलिए यहाँ पे जाकर टच किया, तो हायर चांसेस होगा थोड़ा-सा गिरावट में। अगर उसको रीटेस्ट करता है तो नेक्स्ट जो लेवल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि एक बार नहीं, 1 बार, 2 बार,
3 बार, 4 बार, 5-5 बार उसको टेस्ट किया। 5-5 बार उसको रेजिस्टेंस फेस किया, जिसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जिसको आप सप्लाई ज़ोन भी बोल सकते हैं। इस ज़ोन को अगर तोड़ेगा तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर से जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 200 मतलब ₹225 के आसपास। उसके बाद लेवल जो बहुत हाई लेवल में दिखेगा। तो कंपनी के ये था चार्ट पैटर्न, ये था डिटेल्स, तो आपको खुद रिसर्च करना है, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना है। तो ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।